आपने अधिकतर शहरों में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी आप सड़क पर चलते हैं तो सड़क के किनारे कई सारे ऐसे आपको होल्डिंग्स दिखते हैं जो कि लोहे के स्टैंड पर लगे होते हैं। कई सारे घरों के छतों के ऊपर आपको बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए दिखते हैं जो कि एक लोहे के स्टैंड पर लगे होते हैं। इसे बोला जाता है होल्डिंग बिजनेस और इसे आप भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जिसमें आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। पर आप इसे करेंगे कैसे? आज की इस वीडियो में आपको यही पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप अगर होर्डिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। अगर आप अपनी छत पर होर्डिंग लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आसपास के एरिया में होर्डिंग्स लगे हैं तो उसमें आप एडवर्टाइजमेंट लगाकर, दूसरों के होर्डिंग में दूसरों के एडवर्टाइजमेंट लगाकर ही आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला, जो गवर्नमेंट आम लोगों को देती है कि आप उसमें ऐड लगाओ और कमाओ, नॉर्मली टेंडर के हिसाब से, कि टेंडर निकलवाती है, जो टेंडर भरता है, जिसका टेंडर पास होता है उसके अंडर में अगले 1 साल तक सारे होर्डिंग्स आ जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, कि इस एरिया में जितने होर्डिंग्स सही है आपके अंडर में आ गए हैं, आप लोगों से पैसा लो और उनके एड्स लगवाओ। तो उससे आपको जो प्रॉफिट होगा वो आप रखो, कुछ परसेंटेज हमें देने के बाद, जो कि टेंडर के समय हम आपसे ले रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है वो होता है पर्सनली, मतलब खुद के एरिया में आप अगर होर्डिंग बनाना चाहते हो या फिर एक जमीन या जगह या किसी का छत आपने रेंट पर ले लिया है और उसमें आप अपनी बड़ी सी होर्डिंग लगाकर फिर उसमें लोगों के एड्स लगाकर कमाना चाहते हो। दो तरीके से। पर इस चीज़ को शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आसपास किसी एडवर्टाइजमेंट लोकल मीडिया कंपनी जो होगी उसमें जॉब करिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके एरिया में जितने होर्डिंग्स हैं, कौन से गवर्नमेंट हैं, कौन से प्राइवेट होर्डिंग्स हैं, क्या रेट चल रहा है आपके एरिया का। ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस बिज़नेस को करने में आगे। अब अगर कुछ समय आपने जॉब कर लिया है और आपको कुछ एक्सपीरियंस हो गया है तो यहाँ पर अगले चीज़ की बात करते हैं। अगली चीज़ आती है कि आप या तो वेट करिए कि कब टेंडर निकलेगा और कब आप टेंडर भरेंगे और उसके बाद आप टेंडर भरिए। अगर आपका टेंडर पास होता है तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया मिलेगा जिस एरिया के सारे एडवर्टाइजमेंट आपके कंट्रोल में रहेंगे। या दूसरा तरीका हमारे पास ये आता है कि हमें एक ऐसी बिल्डिंग किराए पर ले लेनी है जिसमें हम ये बना सकें। अब उसे बनाने के लिए भी हमें अपने नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब भाई, नगर निगम से हम क्यों परमिशन लेंगे अगर हम अपने एरिया में बना रहे हैं, अपने छत पर बना रहे हैं? लेना पड़ेगा, क्योंकि होर्डिंग के आपके कितना साइज होगा ये नगर निगम निर्धारित करेगा। उस पर आप कौन से एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते हैं, किस टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट बैन है गवर्नमेंट के तरफ से, वो भी नगर निगम आपको बताएगा। और अगर बिना नगर निगम के परमिशन के आप ये होर्डिंग बनवा लेते हैं तो आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ता है। अब नगर निगम ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आप जिस भी एरिया में इसे लगा रहे हैं वहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा होती है और भगवान ना करे कभी बड़ा तूफान आ जाए या फिर बहुत तेज़ हवाएं चलें या कोई समस्या हो मौसम के वजह से, या ऐसे ही अगर जंग खा जाए लोहा तो वो टूट कर गिर जाए और नीचे क्षति पहुँचे, जिस वजह से नगर निगम आपको एक लिमिट देता है कि इससे बड़ी होर्डिंग आप नहीं बनवा सकते, इतने स्क्वायर फीट से इतने स्क्वायर फीट तक की होर्डिंग ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको जो एक और चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको किसी आपके एरिया में फ्लेक्स प्रिंटर वाले से कांटेक्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे एडवर्टाइजिंग वाले भी आपके पास आते हैं जिनके पास खुद का ऑलरेडी बना हुआ कोई ऐड नहीं होता है, तो वो आपसे उनका टेम्पलेट बनाने के लिए कहेंगे जो कि ऐड उनको लगाना होगा बैनर के ऊपर। तो आपके पास या तो कोई ग्राफिक डिजाइनर, फ्लेक्स प्रिंटर वगैरह होना चाहिए, या फिर एक आसान सा तरीका है कि आप अपने एरिया में किसी फ्लेक्स प्रिंटिंग वाले से कांटेक्ट करके रख लीजिए जिसके पास एक ग्राफिक डिज़ाइनर होगा जो कि अलग अलग तरीके के एड्स बना सकता है, जो कि टेम्पलेट्स बना कर देगा आपके कस्टमर्स को जिसे वो पसंद करेंगे, और उसके बाद उनके ही फ्लेक्स प्रिंटर के द्वारा उसे प्रिंट किया जाएगा और उसके बाद आपके स्टैंड पर लगाया जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। अगर ये नहीं है आपके पास तो कस्टमर्स की संख्या कम से कम हो जाएगी, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी आ जाती हैं जिनमें जो नेता होते हैं उनका खुद का कोई टेम्पलेट बना हुआ नहीं होता। अगर किसी ब्रांड का आता है, लाइक
विमल का आ गया, अमूल कॉम्फी का आ गया, या किसी TMT बार का आ गया, किसी बड़े ब्रांड का आ गया, तो उनका तो चलो बना हुआ मिल जाता है, पर जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के एड्स होते हैं, लोकल एड्स होते हैं, उनके कई केसेस में नहीं बने होते हैं, तो वैसे में बनाने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगली चीज की बात करते हैं यहाँ पर, और लास्ट चीज की बात करते हैं कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है और इससे हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप खुद का होल्डिंग बनवा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट का टेंडर भर रहे हैं। दोनों ही केसेस में कम से कम 3 लाख रुपए की खपत आपकी होने वाली है, क्योंकि अगर आप खुद का भी होल्डिंग बनवा रहे हैं फिर भी उसमें पूरे आपके आयरन का खर्चा, जितना लोहा आपका लगने वाला है पूरा बनवाने वाला है, कारीगर का खर्चा लगेगा, रेंट पर आप जो बिल्डिंग ले रहे हैं उसका रेंट देना पड़ेगा, इसी के साथ में आप अगर अपना छोटा सा ऑफिस भी बनाएंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेंट देना पड़ेगा। तो वैसे में आपका कम से कम 3 लाख का खर्चा, टेंडर अगर आप भरने जाते हैं तो टेंडर भरने में भी इतना ही कम से कम खर्चा आपका लगने वाला है विथ ऑफिस। बट इसमें अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग डिपेंड करता है कि आप टेंडर ले रहे हैं जिसमें आपको कई सारे बोट्स मिल रहे हैं जहां पर आप लगा सकते हैं कई सारे होल्डिंग्स। अगर आप खुद का प्राइवेट बना रहे हैं तो ये आपका 1 या 2 होगा, तो वो डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि आप प्राइवेट कर रहे हैं या टेंडर ले रहे हैं। जैसे कि अगर मान के रख लेते हैं कि एक होल्डिंग पर आपका सिटी अगर अच्छा है, लाइक लखनऊ जैसा सिटी है और किसी ऐसे एरिया में है जहां ज़्यादा नहीं पर फिर भी ठीक ठाक भीड़ भाड़ रहता है, तब भी 20,000 रुपये तक पर होल्डिंग के मिल जाते हैं पर मंथ के। बट यहाँ पर बात करें कि एक पर्टिकुलर एरिया का आपको पूरा टेंडर ही मिल गया तो उस एरिया में कम से कम 20 से 25 होल्डिंग्स तो होंगे ही, तो उसमें अगर आप 10 से 15,000 रुपये के हिसाब से भी उठा के देख लेते हैं तो महीने का 2-2.5 लाख 3 लाख तक आपका निकल सकता है आसानी से। पर यहाँ पर अगर हम प्राइवेट की बात करें तो आपका मैक्सिमम 2 हो सकता है या 3 हो सकता है शुरुआती तौर पर, तो आप उसी तरीके से 40-50 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। पर इसमें यहाँ पर एक फ़ायदा और होता है कि अगर आपका प्राइवेट है तो यहाँ पर आपका परमानेंट रहेगा, बट अगर आपका यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है टेंडर के रूप में तो यहाँ पर आपका परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय के बाद टेंडर किसी और के हाथ में जाएगा, फिर उस पूरे एरिया का जितना कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में चला जाएगा। बट इतने में आप इतना कर सकते हैं कि इतने रुपये आप कमा लेंगे कि आप अपने पर्सनल होल्डिंग्स बनवा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप होल्डिंग के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।